हाँ जी, ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ऑन कर दिया है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और सभी मित्रों का जो ज्वाइन, कुछ लोग तो शायद ज्वाइन कर चुके हैं, अभी दिखाई पड़ जाएगा सब। हाँ, वो आ जाएंगे। हाँ सभी। प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार, रावत जी को सादर प्रणाम। भाई साहब आदरणीय औपचारिकता है ऐसे तो है ही। चलिए, मैं बहुत जल्दी में सभी का एक बार परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बहुत ही अवधि के और खड़ी बोली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी, और हमारे साथ हैं अवधि की और हिंदी की खड़ी बोली की कवित्री अभिलाषा विनय जी, जो एक ही फोटो में दिखाई दे रही हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें नर और नारायण के दर्शन यहीं हो रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। चलिए, और हमारे साथ हैं आनंद नारायण जी, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छे साहित्यकार, कवि और चित्रकार हैं। तो इसलिए जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए, स्वागत के लिए। स्वागत। हमारे साथ हैं एक मिनट देख लूं और कौन कौन जुड़े हैं। सपना हमारे साथ है सपना सक्सेना जी, आदरणीय सपना सक्सेना जी, जो ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच है। मैं उनका इस पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। कोई मंच पर आसीन हो। और एक बार और रनिका श्रीवास्तव नहीं आई क्या? आ गई होंगी। रनिका श्रीवास्तव कहाँ? अच्छा, वो अभी बोल के गई थी, अभी थोड़ी देर में जुड़ रही हूँ। ठीक है। रनिका श्रीवास्तव और सतीश दीक्षित नहीं है, नहीं। चलिए, चलो मैं और हमारे साथ हैं हमारे संस्कार भारती के विभाग संयोजक श्री केसी श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही महती भूमिका निभा रहे हैं साहित्य के प्रचार प्रसार में, और जो संस्कार भारती की 8 कलाएं हैं तो उसमें वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, और हमेशा जो है वो प्रोत्साहित करते रहते हैं कार्यक्रम को करने के लिए। पिछले दिनों संस्कार भारती ने 3 कार्यक्रम किए, ये बहुत ही उसका श्रेय भी श्री केसी श्रीवास्तव जी को जाता है, जिसमें हमने रंगोली प्रतियोगिता ऑनलाइन कराई और चित्रकला प्रतियोगिता कराई और दूसरी संगीत प्रतियोगिता। तो उसमें हालांकि सभी लोगों का संस्कार भारती के योगदान है, मैं सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सभी का। लेकिन केसी श्रीवास्तव जी की जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी महती भूमिका रहती है। और हमारे साथ हैं श्री जयप्रकाश रावत जी, जो आज के कार्यक्रम के एक तरीके से प्रणेता हैं, जो जूम पर चला रहे हैं कार्यक्रम, और बहुत ही अच्छे गीतकार हैं हमारे, और संस्कार भारती के वो जिला सह संयोजक हैं। चलिए, और मैं एक अदना सा रचनाकार अटल मुरादाबादी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई, अटल मुरादाबादी जी संस्कार भारती के एक ऐसे स्तंभ हैं जो लगातार संस्कार भारती नोएडा का नाम अनेकानेक पटल पर जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत ही आते हुए रास्ते में कल बात हुई, और आपने आज के इस कार्य श्रद्धेय गोपाल दास नीरज स्मृति काव्य गोष्ठी में आने का, और साथ में आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी को अध्यक्ष पद के लिए आपने आमंत्रित किया और उन्हें सहमति दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी
कुमार पंकज जी का भी स्वागत करिए ख्याल से। नमस्कार नमस्कार। कुमार पंकज जी का स्वागत है जी। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे संस्कार भारती के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं संगीत के, और बहुत ही अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छे कंपोजर हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस आए हैं सुनना है अटल जी, इनसे एक गीत सुनिएगा जरूर। कोई बात नहीं, तो हमारा काम है, 8 कलाएं हैं हमारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आमंत्रित करेंगे इनको। सही बात है। चलिए अभी तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा कि कृपया अनुमति प्रदान करें कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय रमा सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमें आदेशित करें। अटल जी, आपको आदेशित में क्या करूं, आप तो स्वयं आदेशित हैं। जितना समय से आप कार्यक्रम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप समय का सदुपयोग करते हैं और समय की मूल्य को पहचानते हैं। आदरणीय, मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ जैसे आपका वरद हस्त मेरे ऊपर रहता है, जैसे मैं बाबा कानपुरी से जबरदस्ती कहता हूँ कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, ऐसे ही मैं ये आपसे मानता हूँ क्या जो मेरी बड़ी दीदी, इसका मैं जब कहूंगा हाथ अपने ऊपर रखवा लूंगा। मतलब एक चीज बताओ, वो बाबा और मैं दीदी, मैं तो उनसे भी बड़ी हूँ। चलिए शुभारंभ कीजिए आप। हाँ दीदी छक्के मारेगी, टाइम से ध्यान रखना। चलिए मैं अब हमें अनुमति मिल चुकी है आज की अध्यक्षता जो कर रही हैं दीदी आदरणीय रमा सिंह जी, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच बहुत ही अच्छी कवित्री और अवधि की कवित्री अभिलाषा विनय जी हैं, मैं उनसे सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और माँ वीणा पाणी की को आह्वान करें। वंदना, स्वागत है आदरणीय अभिलाषा विनय जी। स्वागत है अभिलाषा जी। सभी मंच के विद्वज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का नमन और सभी को अभिवादन करती हूँ। ये नववर्ष सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, यही माता वीणा पाणी से अनुरोध करती हूँ और माता सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है अभिलाषा जी। आज सुबह ही ये वंदना लिखी है माता के लिए। क्या ये तो और भी बढ़िया, हमारे काम आएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अभिलाषा जी के लिए। स्वागत है, स्वागत। नव वर्ष में नई वंदना। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो, हे मात मुझको संवार दो, वात्सल्य धारा बन बहो, निर्मल ऋचा का ज्ञान दो, शुभ द्वार मन के खोल दो, नव चेतना उत्थान दो। क्या बात है। बढ़ चलूं सूरज बनी, अपज्ञान तम निस्तार दो, हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो, दे दो सहारा अक्षरा, भर शब्द का भंडार है, हर गूढ़ के पट खोल दे, अंधियार से जाऊं बर, मति ज्योतिमय मेरी करो, शुभदा मुझे सुविचार दो। क्या बात है। हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो, तेरी कृपा पाऊं रे, रचते विद्या स्वर सार की, तुझको पुकारे बालिका, कर दो माया सुरधार की, तुझको पुकारे बालिका, कर दो माया सुरधार की, नव चेतना के स्वर भरो, मसी लेखनी शुभ वार दो,
हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो, हे ब्रह्म रूपा शारदा, व्यापित तुम्ही चहु और हो, तेरी दया भव तारिणी, तुम की कृपामय डोर हो, हर दुख सभी संताप हर, जग वेदना से तार दो, हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो, हे सरस्वती वागीश्वरी, पद्यासना शुभकारिणी, निर्मल बना हर चित्त को, सन्मार्ग शुचि संचारिणी, निर्मल बना हर चित्त को, सन्मार्ग शुचि संचारिणी, हे वागदा हे अक्षया, कैवल्यमय जग सार दो, हे मात मुझको संवार दो, हे मात मुझको निखार दो। जय माँ वीणा। बहुत सुंदर। बहुत ये माँ सुंदर, मुझको संवार दो, बहुत सुंदर माँ की बहुत सुंदर, वंदना आपने प्रस्तुत की। अभिलाषा जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और बहुत आपने सुंदर। नए वर्ष का बहुत ही सुंदर आह्वान किया है। मेरे ख्याल से सभी को नव वर्ष मंगलमय होगा 2021। 2020 तो बड़ा कठिनाईपूर्ण रहा है, सभी को मालूम है। और अब मैं बिना किसी भूमिका के हमारे बीच जो विभाग संयोजक है आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी, उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो संस्कार भारती का ध्येय गीत पढ़ें। आदरणीय श्री केसी श्रीवास्तव जी, स्वागत। स्वागत। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है केसी श्रीवास्तव जी। धन्यवाद केसी अटल जी। जी जी आगे आगे साधयति संस्कार भारती, भारते नव जीवनम, प्रणव मूलम प्रगतिशीलम, प्रखर राष्ट्र विवर्धकम, शिवम सत्यम सुंदरम, अभिनवम संस्करणोद्यमम, साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम, मधुर मंजुल राग भरितम, हृदय तंत्री मंत्रितम, वादयति संगीतकं वसुधैक भावन पोषकम, साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम, ललित रसमय लास्य लीला, चंड तांडव गम कहेला, कलित जीवन नाट्य वेदम, कांति क्रांति कथा प्रमोदम, साधयति संस्कार भारती, भारते नवजीवनम, चतुःषष्टिकलानितं परमेष्ठिना परिवर्तितं, विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं, साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्, जीवयति अभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं, प्लावयति रसु सिन्धुना प्रति हिन्दुमानसनन्दनं, साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम, साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम। आज इस अवसर पर हम लोग बहुत ही हिंदी साहित्य के प्रकांड विश्वविख्यात श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनकी 4 लाइनें में देते हुए आप लोगों से निवेदन करते हुए
कि आप लोग विस्तार से है बहुत अंधियार अब सूरज है, बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और रोज रोज जो चेहरे बदल रहे थे, रोज रोज जो चेहरे बदल रहे थे लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए, अब जनाजा जोर से उनका निकलना। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि श्रद्धेय नीरज जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम स्मृति में रखा गया है, तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रमा सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपने संस्मरण सुनाएं और 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। देखें, नारियों से ही सदा संसार को मिलती गति, नारियों से ही सदा संसार को मिलती गति, नारी के सम्मान में सबकी छुपी है उन्नति, नारी के सम्मान में सबकी छुपी है उन्नति, उस देश व भूखंड का, उस देश व भूखंड का शीघ्र ही होता पतन, नारी की जिस देश में होती है नित दुर्गति। तो मैं श्रद्धा पूर्वक आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो नीरज जी के बारे में कुछ शब्द बोले। आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी, स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। नीरज जी, क्या मतलब ये समझ लिए कि जब से मैं मंच पर आई 40 साल हो गए, तब से नीरज जी के साथ कई जगह काव्य पाठ किया, उनके कई रूप देखे, विभिन्न रूप देखे, और उन विभिन्न रूपों के साथ उनका जो लेखनी थी, उस लेखनी के भी विभिन्न रूप देखे। कारवां गुजर गया उनका ऐसा विशिष्ट गीत था जो शायद हमने कभी बचपन में सुना था और फिर उनके मुंह से सुना, एक अलग बात होती है। और नीरज जी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जहां वो बैठ जाते थे पूरा वातावरण नीरजमय हो जाता था। क्या बात। कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है, हम मंच पे बहुत कवियों के साथ रहे, परंतु नीरज जी का जो एक ओरा था वो एक अलग प्रकार का ओरा था। मतलब हर व्यक्ति चाहता था नीरज जी पहले पढ़ें, और आयोजक कहता नीरज जी को सबसे बाद में पढ़ाएंगे वरना सब जनता चली जाएगी। और नीरज जी भी चाहते थे, और मेरा सबसे पहले परिचय हुआ था गाजियाबाद में आए थे, तो क्योंकि वो ज्योतिष के भी ज्ञाता थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे ज्योतिष के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे कहने लगे कि भाई रमा सिंह, पहली बार मिले थे और मैं नीरज जी को जानती थी और पहले से जानती थी, उनको पढ़ती रही थी, तो कहने लगे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं कि नीरज जी, मैं ज्योतिष में इतना विश्वास नहीं करती कि किसी कवि से पूछूं कि आप मुझे मेरा जीवन बताएं वो क्या है। क्या बात है। क्योंकि मुझे आचार्य खेमचंद सुमन जी ने ये कहा था कि ये कवि लोग बड़े वो डालते रहते हैं, अपने जाल फैलाते रहते हैं, तो तुम समझदार हो तो मंच पे इन सबसे बच के चलना, ठीक से रहना। और जैसा उन्होंने बताया था आचार्य खेमचंद सुमन जी ने कि नीरज जी को सबसे पहले मंच पे लाने वाले सुमन जी ही थे, खेमचंद जी। और ये 1955-56 की बात है, जैसा कि वो इंडिया गेट पे वो जा रहे, उस समय 55-56 में इंडिया गेट कैसा रहा होगा आप सोच सकते हैं। और दोनों पैदल चल रहे थे, दोनों विपरीत दिशा से आ जा रहे थे, और नीरज जी कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे। दिखने में सुदर्शन व्यक्तित्व थे, उस समय दुबला पतला शरीर, कम उम्र थी उनकी। तो उनका गुनगुनाना सुन के सुमन जी ने रोक लिया, बेटा यहाँ आओ। वो उनके पास गए कि हाँ जी कहिए, क्या गुनगुना रहे थे? ये गुनगुना रहा था, ठीक से गा के सुनाओ। तब भीड़ भी नहीं होती थी। नीरज जी ने गाना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 11 रुपए दूंगा, उस दिन मंच पे आ जाना। अच्छा। तो उस समय 11 रुपए भी मायना रखता था। तो 11 रुपए, 21 रुपए से इन लोगों ने शुरुआत की थी कवि सम्मेलन की। अब आप सोचिए कि जो नीरज जी बाद में 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंच गए थे, वो नीरज जी की शुरुआत 11 रुपए से हुई थी।
जी जी। नीरज जी इंग्लिश के व्याख्याता रहे, क्योंकि उन्होंने एमए इंग्लिश में किया हुआ था, और कई साल तक व्याख्याता रहने के बाद जब उनका नाम इधर चलने लगा तब उन्होंने वो छोड़ दिया और पूर्ण रूप से साहित्य की सेवा में लग गए। तो नीरज जी के बिना सारे मंच अधूरे थे। जी। अगर देखा जाए तो अगर गीत सम्राट कहा जाए, मैं गजल सम्राट तो नहीं कहती हूँ, गीत सम्राट नीरज जी थे। जी जी जी। और जिस प्रकार के गीत उन्होंने रचे, चाहे फिल्मों के गीत हो, चाहे गद्य गीत हो, या अपने श्रृंगार के गीत हो, और यहाँ तक कि अंत में अध्यात्म की ओर वो चलते चले गए, और अध्यात्म में भी उन्होंने बहुत लिखा। एक बार वो मुझे मिल गए तो मैंने उनसे पूछा कि आप गजल को गीतिका क्यों कहते हैं? गजल तो गजल है, अब हमारे गीत को कोई और नाम देने लग जाएगा तो हम तो लड़ पड़ेंगे। हाँ, तो ये अच्छा, उनसे कोई भी प्रश्न अगर करना हो तो आप सबके बीच में नहीं कर सकते थे, वो चाहते थे सबके बीच में प्रश्न न किया जाए। इसका क्या उत्तर दिया उन्होंने? बताती हूँ। तो मैंने भी समय देखा, हम लोग थे बीकानेर के आगे भीनमाल एक जगह है, वहाँ कार्यक्रम में थे भीनमाल में। तो वहां फिर मैंने उनसे पूछा कि आप गीतिका क्यों कहते हैं? कहते हैं रमा सिंह सच्ची बात बताऊं? मैंने कहा क्या? कि गजल की जो व्याकरण है ना थोड़ी दुरूह है, और लोग पता नहीं पीछे बैठ के उंगलियों पे क्या गिनते रहते हैं। अगर कहीं गलती हो गई तो कहेंगे कि नीरज को गजल कहनी नहीं आती। इसे मैंने उसका नामकरण ही गीतिका कर दिया। सही किया, सही किया। कोई गजल मैं गजल कह ही नहीं रहा हूं तो तुम गिनते रहो, पीछे तख्ती करते रहो। तो ये तख्ती करना जो होता है, क्योंकि कई लोग करते हैं, पीछे बैठ के तख्ती करते हैं और छोटे एक गजलकार को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। और वो वही लोग करते हैं जो, मतलब मैं एक अलग बात कहने जा रही हूँ, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हीनता ग्रंथि होती है, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जी जी, है ना? तो उन्होंने कहा कि मेरे को वो तख्ती नहीं आती, और मैं इस उम्र में आके क्या व्याकरण सीखूंगा, मैं इसको गीतिका कहता हूँ, गीतिका कह के पढ़ता हूँ। जबकि उर्दू वाले उनको अच्छे गजलकार नहीं मानते थे, दोहाकार मानते थे। और इसके साथ श्रृंगार के गीत में कुछ लोगों ने बड़ी इसकी भी आलोचना की, ये भी कोई गीत है भाई, जरा देख के चलो। कोई गीत कितना हिट हुआ, क्योंकि आप जिस अध्यात्म को ध्यान में रख के गीत को लिख रहे हैं। तो ये, और राज कपूर, आप सोचिए कि राज कपूर वहां से ये अलीगढ़ आ गए थे, तो राज कपूर वहां से इनसे गीत लिखवाने आए कि मुझे ऐसा गीत चाहिए। नीरज जी ने कहा कि मैं जैसा तुम चाहते मैं लिख नहीं सकता, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा तुम उसको फिट कर लो। उन्होंने कहा तुम क्या लिख रहे हो? कि मैं ये लिख रहा हूँ। तो ठीक है, फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक व्यक्तित्व जो अपने बूते पे जीता है, अपनी बात मनवाता है, अपने सहज रूप में रहता है, वो व्यवहार कुशल है और सबसे प्रति साहित्य के प्रति समर्पित है, ऐसा व्यक्तित्व नीरज जी थे। एक दो बार हम लोग गए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जाए, कुछ लोगों ने उनके साथ मतलब पेमेंट के अंदर गड़बड़ी की, तो मैंने उनका वो रूप भी देखा कि यार अगली बार से मैं आऊंगा नहीं, पहले पेमेंट तुम भेज दोगे तब मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मतलब क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, वो उनको पसंद नहीं था व्यक्ति, झूठ बोलने वाला। तो नीरज जी बहुत बढ़िया दोहे कहते थे, और उनमें एक दो दोहे करके मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि उनके बारे में कहूंगी तो बहुत घंटों तक कह सकती हूँ। हमारे पास टाइम केवल 2 घंटे का है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 2 दोहे पढ़ती हूँ और मैं इसको समाप्त करती हूँ। स्वागत है। कि कवियों की और चोर की गति है एक समान, कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कभी करे लूटे चोर मकान, दिल की चोरी कभी करे लूटे चोर मकान, और हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृतत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृतत्व। ये कह के मैं नीरज जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय दीदी डॉक्टर रमा सिंह जी ने बहुत सुंदर संस्मरण सुनाया, और क्योंकि समय की इसमें सीमा है, वरना तो हम और कुछ उनसे सुनते, हम सोच रहे थे कि लंबा से संस्मरण सुनेंगे, लेकिन समय की एक बाध्यता है। अगर मुझे पता हो तो मैं 3 घंटे के लिए करता था, लेकिन आज आदेश मुझे 5 आदमी का था, तो मैंने
कोई बात नहीं, हम समय के अनुरूप कार्य करेंगे। बिल्कुल अवध जी, आप चिंता न करें। मेरे हाथ में अगर संचालन हो तो मैं बिल्कुल समय से कार्य करूंगा। आपसे खतरा ज्यादा है मुझे अपना सच मानना पड़े। खतरा मुझे आपसे ज्यादा है। हमारे बीच बहुत ही अच्छी ओज की कवित्री रनिका श्रीवास्तव जी हैं, तो मैं उनको उनके सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदित करूंगा। देखें। सब कहते मैं अबला हूँ, सब कहते मैं अबला हूँ, यह मुझको मंजूर नहीं, और घर में रहना सब कुछ सहना यह कोई दस्तूर नहीं। सब कहते मैं अबला हूँ, यह मुझको मंजूर नहीं, घर में रहना सब कुछ सहना ये कोई दस्तूर नहीं, और मैं अम्मा की प्यारी बिटिया उसका हाथ बटाती हूँ, मैं नारी बेचारी हूँ, क्या दुनिया थोड़ी क्रूर नहीं। तो ऐसे ओजमयी वाणी के साथ हमारे साथ बीच आ रही हैं आदरणीय रनिका श्रीवास्तव जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्वागत है, स्वागत। रनिका श्रीवास्तव जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, को प्रणाम करती हूँ और उपस्थित सारे गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मैं रनिका श्रीवास्तव नोएडा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की ये काव्य गोष्ठी परम श्रद्धेय श्री गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की जन्मदिन की पूरे संध्या पे उनकी स्मृति में रखी गई है, तो मैं अपनी कुछ शब्दों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मुक्त करती हूँ। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं वो देकर नग में कई हजार गया। एक नहीं दो नहीं वो देकर नग में कई हजार गया, हर दिल की धड़कन पर भरकर प्यार वो बेसुमार गया। एक नहीं दो नहीं वो नग में देकर कई हजार गया, हर दिल की धड़कन पर भरकर प्यार वो बेसुमार गया। माना माना नहीं है आज नीरज हम लोगों के बीच यहाँ, माना नहीं है आज नीरज हम लोगों के बीच यहाँ, पर वो शब्द सुमन से गीतों में होकर सदा बहार गया, पर शब्द सुमन से गीतों में वो होकर सदा बहार गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रनिका जी, धन्यवाद। एक मुक्तक और है जो नई मुक्तक है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है जी। हकीकत से मिले नजरे तो नजरें चुराना मत, हकीकत से मिले नजरें तो नजरें तू चुराना मत, इन आंखों में जो आंसू हो कभी इनको बहाना मत। क्या बात है। हकीकत से मिले नजरें तो नजरें तू चुराना मत, इन आंखों में जो आंसू हो कभी इसको बहाना मत। बहुत बेदर्द है दुनिया कभी भी सामने इसके, बहुत बेदर्द है दुनिया कभी भी सामने इसके, किसी चाहते मरहम में घाव कोई दिखाना मत, क्या बात है। मरहम में कोई घाव कोई दिखाना मत। जी धन्यवाद। ऐसे तो जैसे कि सभी यहाँ जानते हैं, मैं नहीं प्रेम गीत लिख पाती हूँ या ऐसी मुक्तक, पर एक कोशिश की थी कभी, उसी के कुछ सब पंक्तियां आज आप लोगों के सामने साझा करती हूँ। स्वागत है रनिका जी, स्वागत है। स्वागत है। ये हर कार्यकर्ताओं महिलाओं को समर्पित मेरी ये गीत आप लोग के सामने रखती हूँ। न धोती मैं तेरे कपड़े न खाना ही बनाती हूँ, न धोती मैं तेरे कपड़े न खाना ही बनाती हूँ, मैं रातों को तेरे नजदीक थोड़ा कम ही आती हूँ, मगर एक सच बताना है अगर जो हो यकीन तुमको, मगर एक सच बताना है कभी जो हो यकीन तुमको, बिना तेरे नहीं कोई शय जहां मैं मुस्कुराती, क्या बात है, जहां मैं मुस्कुराती हूँ, जहां मैं मुस्कुराती हूँ। जी धन्यवाद। तू ही उम्मीद इस दिल की, तू ही इसका ठिकाना है, तू ही उम्मीद इस दिल की, तू ही इसका ठिकाना है, यूं ही थामे तेरी बाहें अभी तो दूर जाना है, गिले प्यारी तेरी बाहों
में आकर भूल जाती हूँ, गिले सारी तेरी बाहों में आकर भूल जाती हूँ, बिना तेरे नहीं कोई शय जहाँ मैं मुस्कुराती क्या बात हूँ, है। जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ। कभी सोचूं खफा हो जाऊं तुमसे एक पल को मैं, पुकारे तो मनाए तो मगर फिर भी न मानूं मैं। कभी सोचूं खफा हो जाऊं तुमसे एक पल को मैं, पुकारे तो मनाए तो मगर फिर भी न मानूं मैं। बहाना तुमसे लड़ने का वहाँ मैं ढूंढ पाती हूँ, बिना तेरे नहीं कोई शय जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ। कभी जो हो परेशान मैं, तू मेरा साथ दे देना, इन हाथों में तू अपना हाथ दे देना। कभी जो हो परेशान मैं, तू मेरा साथ दे देना, मुस्कुरा कर इन हाथों में तू अपना हाथ दे देना। तेरे होने से अंधेरों में भी मैं जगमगाती हूँ, बिना तेरे नहीं कोई शय जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं मेरी, अंतिम पंक्तियां स्वागत है, स्वागत जी। मेरी आवाज सुनकर तुम कभी ना अनसुना कर दो, मुझे मरहम की ख्वाहिश हो, नया कोई जख्म ना दे दो। मेरी आवाज सुनकर तुम कभी ना अनसुना कर दो, मुझे मरहम की ख्वाहिश हो, कहीं कोई जख्म ना दे दो। बिछड़ कर तुमसे ख्वाबों में भी देखो कांप जाती हूँ, बिना तेरे नहीं कोई शय जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, जहाँ मैं मुस्कुराती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रावत जी पीछे से आवाज आती है तो आप वहां से म्यूट कर सकते हैं सबका। वो म्यूट करने का सिस्टम नहीं पता ना भाई मुझे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आगे को बढ़ाता हूँ। कुमार पंकज जी को रिक्वेस्ट कर दो, माइक म्यूट कर ले तब बात करें। कुमार पंकज जी मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आपने, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आप माइक म्यूट कर लें, क्योंकि उसमें आवाज आती है, फिर इको हो जाती है जी। चलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया जब किसी का काव्य पाठ हो रहा हो तो उसका माइक ऑन रहे, और एक हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रमा सिंह जी का है तो रहना चाहिए, तो बाकी का सब ऑफ कर लें तो ज्यादा ठीक होगा। चलिए मैं चार पंक्तियों से, हमारे बीच बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय जेपी रावत जी हैं, तो मैं उन्हें चार पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। देखें, वक्त की आग में तप के कुंदन बनूं, वक्त की आग में तप के कुंदन बनूं, और दे सकूं ठंड में नीर चंदन बनूं, दे सकूं ठंड में नीर चंदन बनूं। अब मैं चार के बजाय दो ही पंक्तियों में काम चलाऊंगा, दो पंक्तियां किस दिन धन्यवाद धन्यवाद। हमें फिर बिगड़ जाएगा, तालमेल कहीं ना कहीं कटौती मारनी पड़ेगी। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी उत्कृष्ट रचनाएं पढ़ें, जिससे कि समय के अनुरूप कार्यक्रम हो जाए। ये स्वागत है आदरणीय श्री जेपी रावत जी का। आज अटल जी आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आज की हमारी अध्यक्षा डॉक्टर रमा सिंह, उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को ऑलरेडी
बहुत सुशोभित करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हार्दिक आभार करता हूँ कि वो आई मंच पे, और सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। मैं छोटी-छोटी मतलब समय लूँगा, केवल 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं लूँगा। एक रचना उसमें 2 पढ़ूँ, 3 पढ़ूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। एक रचना जो आज ठंड बहुत है, तो ब्रज भाषा में थोड़ी सी लिखी है, वो स्वागत है। समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। जेब में जो दाम होए, बने सब काम होए, बोलो फिर कोई काहू काहे को लताड़े गो। चाहे हो गरीब उदास, चाहे हो फकीर चंद, गली गली घूम घाम शेर सो दहाड़े गो। क्या बात है। दिन होए रात होए, चाहे बरसात होए, छोटी छोटी बातन पे तत्तन को फाड़े गो। टेढ़ी मेढ़ी चले चाल, फेंक डारे भेड़ खाल, हड्डी न को पिंजर भी भीम को पछाड़े गो। ओ क्या बात है, वाह रावत जी वाह। तो पछाड़े गो, हड्डी को पिंजर भी भीम को पछाड़े गो। मोटी सी रजाई होए, चाय की चुसाई होए, छुट्टी न के दिन को काहे को पछाड़े गो। मोटी सी रजाई होए, चाय की चुसाई होए, छुट्टी न को दिन को काहे को बिगाड़े गो। बेसन बेसन पकौड़ा होए, मूंग के मगोड़ा होए, जाड़ो कैसे। सारी बातें मत करो यार, फिर आपके घर धावा बोल देंगे हम। दावत का निमंत्रण दे रहे हैं आज, लग रहा है। दोबारा पढ़ूंगा, टाइम खराब करो, दोबारा पढ़ूंगा। मोटी सी रजाई होए, चाय की चुसाई होए। ये बीच में कोई बोलेगा नहीं, आवाज आ रही किसी की? माइक बंद कर ले प्लीज। मोटी सी रजाई होए, चाय की चुसाई होए, छुट्टी न के दिन को काहे को बिगाड़े गो। बेसन पकौड़ा होए, उनके मगोड़ा होए, जाड़ो कैसे जेपीजी की पूंछ खून फाड़े गो। क्या बात है। तो आज की ठंड के लिए समर्पित एक कविता थी। हाँ जी। अब एक मैंने लिखा है, एक बेसिकली ये जिसपे डांस परफॉर्मेंस होनी है किसी की, उसके लिए लिखा है। और ये दृश्य ये है कि नायिका जो है होली खेलने जा रहे हैं अपनी सखियों के साथ, और आगे उसके प्रेमी भी अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, लेकिन तभी बादल हो जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। तो उस चक्कर में नायक चला जाता है, तो प्रेमिका को यह महसूस होता है कि शायद वो गुस्सा होकर चला गया है। इसके बाद प्रेमिका की प्रतिक्रिया उसमें है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मात्राओं का कम प्रयोग किया जाए। अच्छा। रंग संग खेलत, जी जी, रंग संग खेलत सखी संग आवत, रंग संग खेलत सखी संग आवत, चंचल चितवन नयन चलावत, डरत डरत पग और बढ़ावत, मन मुस्कावत और लजावत, शीतल मंद पवन जब आवत, मन भावन को सहज मनावत, सखी संग गुप चुप चितव चुरावत, अगन मगन पर हाथ न आवत, नभ संग मेघ घिरे अब घर घर घर, नभ संग मेघ घिरे अब घर घर, दमक दमक बिजुरी डर पावत, डमक डमक जब डमरू बाजत, बादर तन मन और भिगावत, छमक छमक कर पल पल लाजे, नयन जतन कर ढूंढ न लागे, घूमत घर घर डोलत भटकत अटक अटक जावत मटकत। क्या बात है। आवत जावत नहीं मन भगवान मनावत, झर झर सर पर भीजत भाजत, लोग कहें यही लाज न आवत,
आंगन भाजत छत पर जावत, होवत असुवन जल बरसावत, बात कहे कुछ और बतावत, सच बोलन पर मन घबरावत। अब क्या है, तभी कान में धुन आती है या गीत की आवाज आती है तो उसको पता लग जाता सब कुछ ठीक है। कोई गावत मन हरसावत, धुन सुन मन अब धीरज पावत, कमल नयन अब चमकत जावत। आवाज कट रही है काफी। नहीं, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कमल पढ़िए आप। कमल नयन अब चमकत जावत, पुनि पुनि देवी देव मनावत, सांस अटक कर आवत जावत, थपिय न कर धर अति हरसावत, मन पुलकित अब तैन जुड़ावत, रंगन भंग भय मुस्कावत, हरसि सब देखत जावत, घर घर मह जाति को जलावत, पुनि पुनि देवी देव मनावत, देवी देव मनावत। क्या बात है। बस एक आखिरी अंतिम रचना दूंगा आपको। स्वागत है। इसका शीर्षक है जिंदगी। चली जा रही छम छम गोरी, ये जैसे नीरज जी जैसे लिखते थे, मैंने उसी बहर को पकड़ा है। चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, चाल बड़ी अलबेली इसकी, बड़े बड़ों को समझ न आए, बात बालिका जब घर आए, मन में कितने दीप जलाए, रात रात भर सपने देखे, दिन भर देवी देव मनाए, आज युवापन लहर लहर कर आशाओं के पंख उगाए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, घर आंगन में आते आते उसके ढंग समझ उसने रास्ते देख लिए हैं, कोई न जाने मन में क्या है, कौन रहा मन भावन इसका, मन की आग तपन में क्या है, घर घर आंगन में आते आते उसके ढंग समझ ना आए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, कोई डोली घर आई है, कोई डोली घर आई है, उसकी घर से आज विदाई, किसने सुख का दामन थामा, किसकी रात नहीं मन भाई, किसकी रेशम की पगडंडी, किसकी डोर उलझती जाए, चली जा रही छम छम गोरी, कितने हाथ मिले हाथों से, लेकिन साथ रहा कितनों का, कितने हाथ मिले हाथों से, लेकिन साथ रहा कितनों का, कोई दीप जला आंधी में, फिर भी हाथ जला कितनों का, उम्र जली है धीरे धीरे, जैसे मोम पिघलता जाए, चली जा रही छम गोरी, आज किसी के घर उग आया नभ का चांद अमावस में भी, कोई जग से विदा ले गया, रोती रात भी बस घर में ही, दुनिया में मेले लगते हैं, वीरानों का समझ आए, चली जा रही छम छम गोरी, घूंघट ओढ़े लट बिखराए, डगर पर अगर मगर है, डगर डगर पर अगर मगर है, अपने मन की सॉरी, चढ़ती उम्र अमानत जैसे, पैमाना चल के ना कैसे, होश भला रहता है किसको, चल के अधबर गगरी जैसे, डगर डगर पर अगर मगर है, अपने मन की ही मनवाए, चल रही छम छम गोरी, जाते जाते हाथ खुले हैं, जाते जाते हाथ खुले हैं, ले लो मेरी आज तलाशी, कपड़े लगते सभी उतारो, थी बस उम्र 85 मेरी, हर गई आंखों की पुतली,
कोई साथ नहीं चल पाए, चली जा रही छम छम गोली, घूंघट ओढ़े लट बिखराए। बहुत सुंदर। वाह रावत जी, बहुत सुंदर रचनाएं आपने, और सुंदर श्रृंगार की रचना पढ़ी एक, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आपने। और चलिए मैं बिना किसी विलंब के हमारे बीच ग्रेटर नोएडा से सपना सक्सेना जी हैं, तो मैंने 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। देखें, हमारा मान है नारी, हमारी शान है नारी, हमारा मान है नारी, हमारी शान है नारी, लुटाती प्यार नित अपना, वफा की खान है नारी। दीदी ये मैं समर्पित कर रहा हूं आपको। और आखिरी देखें, रही अब छू गगन को भी, रही अब छू गगन को भी, नए सोपान पर बैठी, रही अब छू गगन को भी, नए सोपान पर बैठी, नहीं है पांव भूतल पर, चलाती यान है नारी, चलाती यान क्या है। बात है, क्या बात है। अब का यान चलाने के लिए आ रही हैं हमारे बीच सपना सक्सेना जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और आप अपनी काव्य प्रस्तुति। आइए आइए सपना जी, आइए। स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी आज की अध्यक्षा जी को बहुत बहुत प्रणाम। समस्त मंच पर उपस्थित सभी स्त्री जनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। हमारे महर्षि गीत ऋषि हमारे नीरज जी की स्मृतियों को नमन है। मैं आपके सामने एक लोकगीत रखना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कविता के माध्यम से। अनुमति दें? जी स्वागत है जी। एक प्रार्थना छोटी सी कि काश शब्द रोटी बन जाते, काश शब्द रोटी बन जाते, स्याही दूध की धार प्रभु, काश शब्द रोटी बन जाते, स्याही दूध की धार प्रभु, मेरी कविता हो जाती किसी जीवन का आधार। क्या बात है। काश शब्द रोटी बन जाते, शब्द से झड़ते ईंट और पत्थर, किसी सिर पे छत हो जाती, शब्द से झड़ते ईंट और पत्थर, किसी सिर पे छत हो जाती, भूखा बचपन घायल ममता, चैन की नींद तो सो पाती। बहुत अच्छा है। भावनाओं को सिल सिल कर, भावनाओं को सिल सिल कर दो आंचल के तार प्रभु, काश शब्द रोटी बन जाते। और अंतिम पंक्तियां देखें इसकी। स्वागत है। दो गीतों की धारा में शोक संताप सब बह जाते, छंदो गीतों की धारा में शोक संताप सब बह जाते, जीवन से भागे जीवन कुछ, जीवन का सुख पा जाते, इतना ही वर दे दो मुझको, कब मांगा ये संसार प्रभु, बहुत अच्छा। काश शब्द रोटी बन जाते, स्याही दूध की धार प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अब मैंने एक लोकगीत लिखने का प्रयास किया है, वो मैं रखती हूँ, देखें उसको। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी जी। छत छिटकी चंदनिया, रात सखी छत छिटकी चंदनिया, रात सखी छत छिटकी चंदनिया, रात सखी पूछो ना आगे की बात, सखी पूछो ना आगे की बात, सखी छत छिटकी चंदनिया,
रात सखी छत छिटकी चंदनिया। और पंक्ति देखें। स्वागत है। छत छिटकी चंदनिया, उत्साह कल मचावे शोर गजब, उत्साह कल बजावे शोर गजब, इत खन खन कंगना, हाथ सखी इत खन खन कंगना, हाथ सखी छत छिटकी चंदनिया, रात सखी छत छिटकी चंदनिया। और देखें। तन ठंडी ठंडी लागे पवन, तन ठंडी ठंडी हो गया पूरा? तन चल रहा है। नहीं जल्दी रखें आप। लागे पवन हिय बिरहा की बरे, सास सखी हिया बिरह की बरे, सास सखी छत छिटकी चंदनिया, रात सखी छत छिटकी चंदनिया। घर भर से बहाने लाकी, घर भर से बहाने लाकिए संग, घर भर से बहाने लाकिए, लई छोटी ननदिया, सास सखी बहुत अच्छा है। ननदिया, सास सखी छत छिटकी चंदनिया, सास सखी। और अंतिम पंक्तियां देखेंगे। एक सेकंड बाबा, कानपुरी न्यूज बाद में सुन लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले हमने अंगूरी आटा डाला है। बाबा जी कोई न्यूज सुन रहा है? ऑन नहीं किया है। ये किसकी न्यूज की आवाज आ रही है? अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। कोई तो रेसिपी बन रही है आई थिंक, डालेंगे उसमें, वो डालेंगे। किसी का टीवी वगैरह चल रहा है कुछ? सब लोग आगे शुरू। हाँ सपना जी, हाँ सपना जी। छत छिटकी चंदनिया, रात सखी चंदा जा छिपा बादल में कहीं, चंदा जा छिपा बादल में कहीं, बिजुरी का हुआ आघात सखी, बिजुरी का हुआ आघात सखी, छत छिटकी चंदनिया, रात सखी छत छिटकी चंदनिया। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आवाज आपकी बंद है, माइक बंद है अटल जी। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। मैं कह रहा था कि लोकगीत आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लोकगीत की जो शैली है वो लुप्त होती जा रही है, और हमारा संस्कार भारती का ये ध्येय है कि लोकगीत जिंदा रहने चाहिए। तो आप लोकगीत लिखिए और हम लोकगीत को ही आपके लिए आपको साथ आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और हमारे बीच इस बीच हमारे साथ बाबा कानपुरी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और चलिए हमारे मैं बिना किसी विलंब के 4 पंक्तियों से पेयर में हमारे साथ बैठे विनय विक्रम जी और अभिलाषा विनय जी, तो उन्हीं के मिजाज की 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं। देखें, विनय विक्रम जी सादर आमंत्रित करता हूं। विनय जी देखें। स्वागत 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 स्वागत। चलो जब साथ तुम मेरे, चलो जब साथ तुम मेरे, नए सपने सजाऊंगा। साथ तुम मेरे, नए सपने सजाऊंगा, लिखोगी गीत अधरों पर, मगर मैं गुनगुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं पड़ता, मैं इन्हीं 2 पंक्तियों से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि कट शॉर्ट मारना पड़ेगा, लंबा खिंच जाएगा। तो आदरणीय विनय विक्रम जी सादर आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी, इतनी सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया।
और मैं आप भी तो सुंदर हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी अध्यक्षा महोदय। ये तो हमारे हरिहरन है भाई साहब। सही बात है। मैडम बीच बीच में चक्के बहुत मारते बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दीदी आशीर्वाद देती रहती हैं। बाबा जी भी हमारे मध्य आ गए हैं, बाबा जी को भी सादर प्रणाम व अभिनंदन। और जितने भी हमारे साथी लोग हैं आज के, आप सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और स्वागत। हमारा जो आज का आयोजन है, नीरज जी के उपलक्ष्य में इस आयोजन को आज संयोजित किया गया, उसके लिए मैं अटल जी, अपने रावत जी और हमारे श्रीवास्तव जी सभी को धन्यवाद देता हूँ, संस्कार भारती इकाई को भी। और एक मुक्तक है, उससे शुरुआत करता हूँ। नैनों की छुअन, ये गीत बन रहा है, अभी खाली 2 ही अंतरे हुए हैं। कोई बात नहीं, बन जाएगा। भाभी जी साथ रहेंगे तो बन जाएगा। आजकल ये भी हो गया युगल। चल बहुत बढ़िया जी दीदी, प्रस्तुत है हाँ दीदी जी। कि नैनों की छुअन के नाम से गीत बन रहा है, ये उसी क्या का बात है। कि नैनों से छू कर तुम मुझको क्या अक्सर छुप पाती हो। क्या बात है। नयनों से छू कर तुम मुझको क्या अक्सर छुप पाती हो, प्यासे निर्झर सी धार जगा खुद को ही भरमाती हो। और आंख मिचौली के ये सावन तुमको भी तो छलते हैं। आंख मिचौली के ये सावन तुमको भी तो छलते हैं, ऐसे कितने मौसम देकर तुम किस पर मुस्काती हो। क्या बात है, क्या बात है। तुम मुझको क्या अक्सर छुप पाती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत जब पूरा हो जाएगा तो अगली बार पूरा प्रस्तुत करूंगा जी। अभी एक नवगीत बना था, स्वागत है। इसमें जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें ये लगा कि ये आंदोलन जो है, इसकी ऊर्जा या तो नकली है या आयातित है। इसमें जो एक समग्रता और एक एकता, एकजुटता जो होनी चाहिए वो दिखी नहीं थी। तो उसी के ऊपर लिखा था कि इसमें क्या हो गया। मोमबत्ती बुझाए खड़ी तख्तियां, मोमबत्ती बुझाए खड़ी तख्तियां, राख भर पेट खा धुत है भट्टियां। क्या बात है, क्या बात है। तीलियां सर्द गंधक लपेटे खड़ी, तीलियां सर्द गंधक लपेटे खड़ी, चिनगियां तलखियां भूल ऊंघे पड़ी, हर तपिश मुंह छुपाए भरम में गड़ी, मौन घर्षण हुआ तोल कर रद्दियां। क्या बात है। बुझाए खड़ी तख्तियां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि द्रोह के स्वर उलीचे भला कौन अब, द्रोह के स्वर उलीचे भला कौन अब, दोगला ढेकुली पुढ़ गई बात सब। और बत कही से भला भर सके खेत कब, सड़ रही बेढ़ की जड़ जली बस्तियां। क्या बात है। बुझाए खड़ी तख्तियां। क्या बात, बुझाए खड़ी तख्तियां। क्षोभ बुनता दिखा ऊन से चोंचले। क्या बात है, क्या शब्द चुना है आपने। दिखा ऊन से चोंचले, शांत सूखी मशालें बनी घोंसले, और दाढ़ चर्बी छुपा मुंह हुए पोपले, बोझ संवाद के ढूंढते चिट्ठियां। क्या बात है। बुझाए खड़ी तख्तियां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आग पानी पिए जेब को तोलकर, जो आग है वो पीछे से उसको मसाला पहुंच रहा है, इसलिए आंदोलन का रंग उतर रहा है। कि आग पानी पिए जेब को तोलकर, मुट्ठियों में भिचे सूर्य को मोलकर, हर कदम है थमा राह को तोपकर, थैलियों ने मढ़ी आंख पर पट्टियां, मोमबत्ती बुझाए खड़ी तख्तियां। बहुत सुंदर, क्या बात है। खड़ी तख्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विनय विक्रम जी। बहुत सुंदर, बहुत अति उच्च स्तरीय। एक गीत जो था ये इस पे बना था कि हम लोग अपनी जिंदगी एक स्वर्ग की तलाश में
खत्म कर देते हैं। एक चिर सुख की तलाश होती है हमें, और वो हमें कभी नहीं मिलता, हम बस उसी के पीछे भागते रहते हैं। जी जी। तो उस स्वर्ग के लिए एक गीत बना था, स्वागत है कि चिर सुखों के स्वर्ग नित पलते रहे हैं। वाह गजब। चिर सुखों के स्वर्ग नित पलते रहे हैं, कामना के स्वर्ण मृग छलते रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कामनाओं के महल हर पल जिए हैं, नित समंदर विष भरे अविरल पिए हैं। बहुत अच्छा। श्रम अथक संघर्ष लेकर पांव घायल, हम सुबह से सांझ हो चलते रहे हैं। चिर सुखों के स्वर्ण मृग पलते रहे हैं। नित्य मृग तृष्णा को ढोते पांव चुनता, नित्य मृग तृष्णा को ढोते पांव चुनता, छाँव छप्पर से सजा कर गांव बुनता। क्या बात है। थक पलक मूंदी मगर पुनि भोर होते, कामना के स्वर्ग नव खिलते रहे हैं। चिर सुखों के स्वर्ग नित पलते रहे हैं। पी हलाहल चाह का तन को निचोड़ूं, पी हलाहल चाह का तन को निचोड़ूं, दर्प नग का चूर कर नव राह मोड़ूं। यूं जिया जी तोड़ लड़कर मैं समय से, पर विगत आगत सदा डसते रहे हैं। चिर सुखों के स्वर्ग नित पलते रहे हैं। आखिरी बंद है। आज को अर्जित किया कल को दुलारा, क्या बात है। आज को अर्जित किया कल को दुलारा, स्वेद की हर बूंद से पल पल संवारा। बंध सका भावी न फिर भी मुट्ठियों में, हाथ रीते हम सदा मलते रहे हैं। क्या बात है। हाथ रीते हम सदा मलते रहे हैं। चिर सुखों के स्वर्ग नित पलते रहे हैं, कामना के स्वर्ण मृग छलते रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नवगीत लिखा विनय जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर। और ये भाभी जी की प्रेरणा है। अरे बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं बिना भी किसी भूमिका के हमारे कार्यक्रम के शुरू में माँ का आह्वान वाली और बहुत ही सुंदर कवित्री आदरणीय अभिलाषा बीना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वो भी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय अभिलाषा बीना जी। स्वागत। आदरणीय बाबा कानपुरी जी, अध्यक्षा महोदया और अटल सर, आपका संचालन बहुत सुंदर। आपने आज इतना अच्छा दोहे और सब पढ़ा है ना, बहुत अच्छा संचालन किया है। ऐसा जहाँ पे रमा सिंह होती है वहाँ अटल जी खुल जाते हैं। मैंने कहा था ना, आपसे जबरदस्ती आशीर्वाद ले लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आदरणीय रमा जी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। नीरज जी के बारे में जानकारी दी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था उनके बारे में। ये तो पता था कि बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो उनसे मिली जी, तो उनको ही थोड़े दोहे समर्पित करना चाहूंगी। स्वागत स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद।
कि प्रेम नाद व्यापित जगत, प्रेम नाद व्यापित जगत, प्रेम रूप झंकार, प्रेमल रसना जीव की, राधा प्रेम अपार। क्या बात है। प्रेमल रसना जीव की, राधा प्रेम अपार। प्रेम जगत का सार है, प्रेम रचे संसार, प्रेम जगत का सार है, प्रेम रचे संसार। प्रेम ही ते प्रेमल मिले, प्रेम ही ते प्रेमल मिले, प्रेम कृष्ण अवतार। क्या बात है। प्रेम ही ते प्रेमल मिले, प्रेम कृष्ण अवतार। प्रेम उत्स है जीव का, प्रेम उत्स है जीव का, प्रेम जगत आधार। प्रेम बसे केशव विकल, प्रेम बसे केशव विकल, मीरा रही पुकार। क्या बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम ही सार्थक तत्व है, प्रेम ही सार्थक तत्व है, सगुण निगुण रसधार। प्रेम सार्थक तत्व है, सगुण निगुण रसधार। प्रेम त्याग का मूल है, प्रेम त्याग का मूल है, सोहम शुभ विस्तार। क्या बात है। त्याग का मूल है, बहुत अच्छे, सोहम शुभ विस्तार। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर चाहती हूँ और एक श्रृंगार का गीत पढ़ना चाहूंगी क्योंकि नववर्ष की शुभ बेला भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। कि मुझे है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम, मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। क्या बात है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम। वो जो धड़कन में बसती है, वो सांसों की रवानी हो, मेरे सपनों की वो पहली सुहानी सी कहानी तुम। क्या बात है। सपनों की वो पहली सुहानी सी कहानी तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम। पलक जो मूंद लूं अपनी, मुझे दिखते तुम ही तुम हो। पलक जो मूंद लूं अपनी, मुझे दिखते तुम ही तुम हो। मेरे सपनों की नगरी की हर एक पहली निशानी तुम। क्या बात है। सपनों की नगरी की हर एक पहली निशानी तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम। ठहर जाती है ये धड़कन, महक उठता है ये मौसम। ठहर जाती है हर धड़कन, महक उठता है मन आंगन। सुरीले रंग सावन से, सुरीले राग सावन से, सजा देते हो हर पल तुम। मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। मेरी तन्हाइयों के रंग अब उजले सुनहरे हैं। मेरी तन्हाइयों के रंग अब उजले सुनहरे हैं। मेरे श्रृंगार की बरखा, मेरी लज्जा की पायल तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम। मुझे है प्रेम तुमसे ही, मेरे जीवन की धारा तुम। मेरी मेहंदी की लाली तुम, मेरे कंगन की झनकन तुम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभिलाषा जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और बिना किसी भूमिका के जो बहुत ही बड़े चित्रकार हैं हमारे साथ और बहुत बड़े साहित्यकार आनंद नारायण आनंद जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनके सम्मान में क्या शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री आनंद नारायण आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे अटल जी, आदरणीय केसी जी श्रीवास्तव जी, अध्यक्षा डॉक्टर रमा सिंह जी, सभी को नमस्कार। मंच पे सभी
कविगण जितने हैं सभी को नमस्कार। और बिना किसी भूमिका के आज जो आयोजन है उसके लिए परम आदरणीय नीरज जी की पुण्य आत्मा को सादर नमन करते हुए नीरज जी की स्मृति में एक श्रद्धा सुमन का एक चित्र बनाया है, उसको देखिएगा। स्वागत जी। कविवर नीरज का जीवन धन, कविवर नीरज का जीवन धन, अब प्रेम भरा जीवन यौवन, गीतों की स्वरधुन सरगम, पूरी मस्ती मध्यम मध्यम। क्या बात है, क्या बात है। मुझे गीत गाना तो नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ूं गीत को। स्वागत है, स्वागत जी। कविवर नीरज का जीवन धन, प्रेम भरा जीवन यौवन, गीतों की स्वरधुन सरगम, पूरी मस्ती मध्यम मध्यम। मध्यम मध्यम का बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने जी, थैंक यू। तो बसंत की अभिलाषा में, तो बसंत की अभिलाषा में निस्दिन जागा मेरा मन, बसंत की अभिलाषा में निस्दिन जागा मेरा मन, जुगनू बन ढूंढा मंद बयारों में, नीरज बसते मन मन के दीदारों में, नीरज बसते मन मन के दीदारों में। तो बसंत की अभिलाषा में निस्दिन जागा मेरा मन, जुगनू बन ढूंढा मंद बयारों में, नीरज बसते मन मन के दीदारों में। सपनों के अपने पन्ने, सपनों के अपने पन्ने, धरती सूरज से मिला दिया, अब बड़ा धन्य हो प्रेम तुम्हारा, भारत रत्न से मिला दिया। क्या बात है। बड़ा धन्य हो प्रेम तुम्हारा। डॉक्टर रमा सिंह जी से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने एक इनकी बुक पढ़ी होगी जो प्रेम कुमार जी ने लिखा है। हाँ जी जी, मस्त फकीरी। हाँ जी, उसी को पढ़ने के बाद जी बड़ा धन्य हो प्रेम तुम्हारा, भारत रत्न से मिला दिया, कविवर नीरज का जीवन धन, प्रेम भरा जीवन यौवन, गीतों की स्वरधुन सरगम, पूरी मस्ती मध्यम मध्यम। सो बसंत की अभिलाषा में निस्दिन जागा मेरा मन, जुगनू बम ढोड़ा मंद बयारों में, नीरज बसते मन मन के दीदारों में। सपनों के अपने पन्ने, धरती सूरज से मिला दिया, अब बड़ा धन्य हो प्रेम तुम्हारा, भारत रत्न से मिला दिया। कविवर नीरज का बूढ़ा बचपन, कविवर नीरज का बूढ़ा बचपन, अब मस्त फकीरी जीवन दर्शन, मस्त फकीरी जीवन दर्शन, अब मैसी मस्ती हर पल हरदम, पूरी मस्ती मध्यम मध्यम। क्या बात है, क्या बात है। मैसी मस्ती हर पल हरदम, पूरी मस्ती मध्यम मध्यम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जी। 4 लाइनें और नीरज जी के ही बारे में। हाँ, कि आज उनको कैसा लग रहा होगा। स्वर्ग लोक से नीरज जी को हम कितने सुंदर दिखते होंगे, अब मस्त फकीरी के प्रेम गीत को मध्यम मध्यम सुनते होंगे, मस्त फकीरी के प्रेम गीत को मध्यम मध्यम सुनते होंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। एक 2 मिनट की एक कविता और वर्तमान स्थिति को देखते हुए पढ़ता हूँ, इसके बाद फिर मैं विराम लेता हूँ। बिल्कुल कोरा आजकल जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है एनसीआर में, और अपना तेवर भी इसी में है कि खड़े खड़े खिसियाने से मतलब की बात नहीं होगी, खड़े खड़े खिसियाने से मतलब की बात नहीं होगी, और स्वयं मंच से जाकर बोलो बिन बोले बात नहीं होगी। क्या बात स्वयं मंच से जाकर बोलो बिन बोले बात नहीं होगी। जोर जोर से चिल्लाओ हे सत्ता तुम आवाज सुनो, जोर जोर से चिल्लाओ हे सत्ता तुम आवाज सुनो, और देखो उलट फेर से पहले देखो मेरी भी आवाज सुनो, कुछ उलट फेर से पहले देखो मेरी भी आवाज सुनो। तुम जिंदा हो तो जिंदा कर दो इन बेबस बीमारों को, तुम जिंदा हो तो जिंदा कर दो इन बेबस बीमारों को, और इनके हिस्से की इनको दे दो बाकी हिस्सेदारों को। इनके हिस्से की तुम जिंदा हो तो जिंदा कर दो इन बेबस बीमारों को, और इनके हिस्से की इनको दे दो बाकी हिस्सेदारों को। चीर हरण से इनकी तुमको यश की प्राप्ति नहीं होगी, चीर हरण से इनकी तुमको यश की प्राप्ति नहीं होगी, और बेबस हैं बेचारे हैं अब गलती माफ नहीं होगी, बेबस हैं बेचारे हैं पर गलती माफ नहीं होगी।
क्यों केवल चाटुकार ही सत्ता का सुख भोगेंगे, क्यों केवल चाटुकार ही सत्ता का सुख भोगेंगे, और उन्माद अगर उन्मत्त हुआ तो सत्ता भी ये ले लेंगे, उन्माद अगर उन्मत्त हुआ तो सत्ता भी ये ले लेंगे। बहुत सुंदर। जनहित से इतर अगर, जनहित से इतर अगर जो चिकनी चुपड़ी गाएगा, हाथ जोड़कर कहता हूँ वो ताली स्वयं बजाएगा, हाथ जोड़कर कहता हूँ वो ताली स्वयं बजाएगा। जनहित से इतर अगर जो चिकनी चुपड़ी गाएगा, हाथ जोड़कर कहता हूँ वो ताली स्वयं बजाएगा। अंतिम बंद देखिएगा, किस्तों में जीने वालों से, किस्तों में जीने वालों से घात पे घात नहीं होगी, किस्तों में जीने वालों से घात पे घात नहीं होगी, और कह दो इन रखवालों से अब बंदर बांट नहीं होगी, कह दो इन रखवालों से अब बंदर बांट नहीं होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर आनंद नारायण जी, बहुत सुंदर। आपने आखिरी रचना तो बहुत ही गजब की थी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी हैं, और मैं केवल 4 पंक्तियां अपनी प्रस्तुत करूंगा, और बाद में फिर मैं आप काव्य पाठ कीजिए। अटल जी सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी ऐसा थोड़ी होगा कि आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ अटल सर स्वागत है आपका। मैं तो पहले पढ़ चुका। नहीं आप नहीं पढ़े। मैं ये अटल उस गीत के दूसरे बंद से मैं आपको बुला लेता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। के अटल जी आपको ये 4 पंक्तियां समर्पित हैं। अच्छा चलिए चलिए। महक भरे घूंघट सुधियों के तुम कितने दे जाती हो, महक भरे घूंघट सुधियों के तुम कितने दे जाती हो, नई पहेली के उपवन बन मन ही मन इठलाती हो, और घने अंधेरे महक उठे जब मिले उजालों की चितवन, मन के जुगनू तुम्हें पुकारें तुम छिपती शर्माती हो। क्या बात है। नैनों से छूकर तुम मुझको क्या अक्सर छुप पाती। चलिए कुछ चंद आसार मैं मंच को समर्पित कर रहा हूँ, देखें। स्वागत है। नहीं लिखनी मुझे आती कभी श्रृंगार की भाषा। दीदी समर्पित करता हूँ मंच को मैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लिखनी मुझे आती कभी श्रृंगार की भाषा, नहीं लिखता कभी यारो महज मैं प्यार की भाषा। क्या बात। नहीं लिखता कभी यारो महज मैं प्यार की भाषा। और देखें, वतन की बात लिखता हूँ कठिन चाहे सफर कितना, वतन की बात लिखता हूँ कठिन चाहे सफर कितना, दिखाना आईना उनको भले अंगार की भाषा। सरकार को भी हमारा काम है आईना दिखाना, सरकार को भी, चाहे भाषा कोई सी भी प्रयोग करनी पड़े। और देखें, वतन पर मिट गए जो खुद, वतन पर मिट गए जो खुद, उन्हीं की बात करता हूँ, वतन पर मिट गए जो खुद, उन्हीं की बात करता हूँ, खड़े जो सरहदों पर हैं उन्हीं की बात करता हूँ। नहीं करता कभी बातें, देखें व्यंग भी देखें इस पंक्ति में दीदी, नहीं करता कभी बातें मुनव्वर और राहत की, नहीं करता कभी बातें मुनव्वर और राहत की, बसा जिनके दिलो भारत उन्हीं की बात करता हूँ। क्या बात बसा है। जिनके दिलों भारत उन्हीं की बात करता हूँ। और एक गजल के चंद असार देखें। स्वागत है। चल रही जिंदगी, चल रही जिंदगी, ढल रही जिंदगी, आज अपनी डगर चल, ढल बढ़ रही जिंदगी, चल रही जिंदगी, ढल रही जिंदगी, आज अपनी डगर बढ़ रही जिंदगी।
और बर्फ पिघली नहीं अब तलक इश्क की, बर्फ पिघली नहीं अब तलक इश्क की, एक बनकर समा जल रही जिंदगी। आपने तो प्यार किया, आपने प्यार किया ही नहीं, फिर इश्क की कैसे जल रही है? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं हाँ अटल जी सुना दें अभी। मैं क्या कह रहे हो केसी जी? हाँ कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि अध्यक्षा जी से पहले जो है एक गीत पंकज जी से सुन लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक मुक्तक पढ़ने के बाद सादर आमंत्रित करूंगा श्री पंकज कुमार पंकज जी को, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आजकल मेरा भी मन था और चलिए आपने मुझे सचेत कर दिया। मैं 4 पंक्तियां देकर अपनी एक मुक्तक के माध्यम से और मैं ये सादर आमंत्रित करूंगा कुमार पंकज जी को। देखें, नहीं कोई कवि मैं हूँ, नहीं कोई कवि मैं हूँ, नहीं कोई विवाचक हूँ, नहीं कोई कवि मैं हूँ, नहीं कोई विवाचक हूँ, नहीं कोई मैं रहबर हूँ, फकत अदना सा साधक हूँ, नहीं कोई मैं रहबर हूँ, फकत अदना सा साधक हूँ, समर्पित है ये जीवन भी सुमन शब्दों के माँ तुझको, समर्पित है ये जीवन भी सुमन शब्दों के माँ मुझको, माँ तुझको, भरो जोली है माँ मेरी, महज तेरा ही याचक हूँ, भरो जोली है माँ मेरी, महज तेरा ही याचक हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संस्कार भारती के जो संगीत विधा के प्रमुख हैं आदरणीय श्री कुमार पंकज जी, और जो आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कई काव्य मंचों से काव्य पाठ भी कर चुके हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया मंच पर आए, अपनी रचनाओं से इस शाम को अनोखा बनाएं, अद्भुत बनाएं और अविस्मरणीय बनाएं। स्वागत है कुमार पंकज। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा बहुत बहुत स्वागत प्रणाम। आवाज ठीक कीजिए कुमार पंकज जी। आवाज कम आ रही है? अब ठीक आई है, अब ठीक है, आवाज ठीक आई है। अच्छा अब ठीक आई है। तो यहाँ मंच पर उपस्थित सभी को नमन। सभी लोग मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान हैं, यहाँ पे विदुषी उपस्थित हैं। तो आज मैं एक गजल आपको पढ़ देता हूँ। स्वागत है। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, राजन स्वामी मेरठ के शायर हैं और इस वक्त वो जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं मेरठ में। अच्छा। तो उन्हीं की लिखी हुई गजल है, बहुत सुंदर गजल है और आज का जो वातावरण है उसके परिपेक्ष में एकदम सटीक बैठती है। तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस गजल को मैंने बेसिकली राग मुल्तानी में कंपोज किया था। अच्छा, स्वागत है। मुल्तानी भी हमारा शाम का राग है। वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, याद कीजिएगा। आवाज गायब हो गई कुमार पंकज जी। एसी का साथ में 2 एक साथ वो चल रहे हैं, लैपटॉप भी है और मोबाइल भी है। अब आ रही है आवाज? हाँ, आपको सभी को आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी जी। तो शायर कहता है, मरने से भी डर लगता है, मरने से भी डर लगता है, जीना भी दूभर लगता है। क्या बात है। मरने से भी डर लगता है, जीना भी दूभर लगता है, मरने से भी डर लगता है। अंतरा पेश है।
स्वागत है। एक मुसाफिर खाना देखो, एक मुसाफिर खाना देखो, एक मुसाफिर खाना देखो। क्या बात है। एक मुसाफिर खाना देखो, मुझको अपना घर लगता है। लगता क्या बात है। मुझको अपना घर लगता है, जीना भी दूभर लगता क्या बात है। मरने से भी डर लगता बहुत सुंदर। है। आजकल आदमी इसी पसोपेश में रहता है कि काश ऐसा होता, ऐसा ना होता। उसी पे है अगली लाइन है, यूं स्वागत ना है। होता यूं हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। यूं ना होता यूं हो जाता, यूं ना होता यूं हो जाता, यूं ना होता। क्या बात है, क्या बात है। यूं हो जाता, ऐसा क्यों अक्सर होता है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा क्यों अक्सर लगता है, जीना भी दूभर लगता है, क्या बात है। मरने से भी डर लगता है। आजकल आदमी क्या होता है कि दूसरों को देख देख के ज्यादा परेशान होता है। सही कि है। वो मुझसे ज्यादा सुखी है, वो मुझसे ज्यादा सुखी है। तो उस पे अंतिम अंतरा है गजल का, मन की आँखों से देखो तो, मन की आँखों से देखो तो, सबका दामन तर लगता है। दामन दामन दामन। मेरा भी मन कर रहा है आपके साथ गाने का। मेरी खुशकिस्मती है, आप गाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है। सबका दामन तर लगता है, मन की आँखों से देखो तो, सबका दामन तर लगता है, जीना भी दूभर लगता है, मरने से भी डर लगता है। थैंक यू। वाह भाई पंकज जी, कुमार पंकज जी आपने समा बांध दिया। मेरा मन कर रहा था पंकज जी आपके साथ मैं भी गाना शुरू कर दूं। ये बिल्कुल कीजिए, मेरा सौभाग्य है, सब लोग गाएंगे मिलके। नहीं, संगीत विषय भी थोड़ा बहुत रहा था, अब तो इतने साल हो गए, फिर भी कभी कभी अंदर से निकल आता है कुछ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी डॉक्टर रमा सिंह जी दीदी हमारी बहुत प्रिय हैं और बहुत हम पर उनका बहुत ही आशीर्वाद रहता है। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं दीदी को एक दोहे के रूप में समर्पित करूंगा। गुरु की भूमिका में देखें, गुरु की महिमा का नहीं मैं कर सकूं बयान, गुरु की महिमा का नहीं मैं कर सकूं बयान, गुरु की महिमा है अतुल खुद में एक व्याख्यान। तो ऐसे भूमिका के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी को, जो हम दीदी के नाम से हम पुकारते हैं, उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो हम इंतजार करते हैं आपके गीत सुनने का। अच्छा, अटल जी, रावत जी, श्रीवास्तव जी, विनय विक्रम जी, जयप्रकाश रावत जी, श्रीवास्तव जी से सुबह बात हुई थी। सपना जी को और अनिका जी को मैंने पहली बार सुना, तो अच्छा लगा मुझे दोनों को सुनने के बाद। अभिलाषा जी को भी आज पहली बार मैंने सुना और सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और ये अचानक जो गोष्ठी कभी कभी ऐसी होती है तो अच्छी लगती है जी। हाँ, और अचानक मेरे पास भी आज का वक्त था तो मैंने कहा कि हाँ चलिए आप सबसे जुड़ते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी और दूर से ही सही मुलाकात तो होती है। और आपने फिर नीरज जी की स्मृति में रखा तो मुझे और भी अच्छा लगा कि गीत ऋषि, एक गीत सम्राट के नाम पर आपने इसको रखा, जिसने श्रृंगार भी जिया और साहित्य के हर जो काव्य की हर विधा को उसने जिया और पूर्ण रूप से जिया। 75-76 वर्ष की काव्य साधना रही और जो अच्छा लिखता हो और दिखने में भी जो सुदर्शन हो, वो गुड़ के सदृश होता है तो मक्खियां तो भिनभिनाती हैं। बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, पर ये सब ऊपर की बातें हैं। सही बात है। हमें उनके उस व्यक्तित्व को देखना है जो उन्होंने जिंदगी में जिया। तो एक मैं 2 पंक्तियां पहले देती हूँ। स्वागत है आदरणीय। जाने कितनी ठोकरें खाई है मैंने राह में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नीरज जी की तरफ से। जाने कितनी ठोकरें खाई हैं मैंने राह में, बुद्ध के जैसा हो गया हूँ मैं भी पत्थर ना रहा, बुद्ध के जैसा हो गया हूँ मैं भी पत्थर ना रहा। बहुत पूजे गए, आज पूजे जा रहे हैं ठोकरें खाने के बाद। और एक और मुक्तक देती हूँ उन्हीं की जिंदगी के ऊपर, क्योंकि उनका फकीरी अंदाज रहा और 70-75 वर्ष सिर्फ सफर ही सफर में रहे, घर में कम रहे। तो देती हूँ, देखिएगा। स्वागत है। ना तो घर में रहे ना डगर में रहे, ना तो घर में रहे ना डगर में रहे, जाने कितने अगर या मगर में रहे, जाने कितने अगर या मगर में रहे। फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, जन्म से मृत्यु तक हम सफर में रहे, जन्म से मृत्यु तक हम सफर में रहे। सारी जिंदगी सफर में बीत गई उनकी। और उन्होंने बहुत श्रृंगार पे लिखा, तो 1-2 मुक्तक में श्रृंगार के देखती हूँ। और उसके बाद मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको गजल सुनाऊं या अभी नववर्ष पे गीत है वो सुनाऊं। आप मुझे बता दीजिएगा जो सुनना चाहते हैं, कि गजल सुनना चाहते हैं या नववर्ष वाला गीत। दीदी आप अध्यक्ष हैं, आप स्वतंत्र जो मर्जी सुनाइए। नहीं, मैं इतनी छूट नहीं लेना चाहती। जब सबको समय में बांधा था, आप मुझे भी बांधिए। चलिए, तो आशीर्वाद के रूप में मेरे ख्याल नववर्ष पे नवगीत सुना दे तो अच्छा रहेगा। तो वो आपको सुनाऊंगी। उसके पहले 1-2 आपको, क्योंकि श्रृंगार लिखते थे, तो देखिएगा श्रृंगार। स्वागत है। प्यार में है पगी कांच की चूड़ियां, प्यार में है पगी कांच की चूड़ियां, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, जैसे दिल को संभाला संभालो मुझे, जैसे दिल को संभाला संभालो मुझे, हंस के कहने लगी कांच की चूड़ियां, हंस के कहने लगी कांच की चूड़ियां, हंस के कहने लगी कांच की चूड़ियां। प्यार की एक अनूठी कहानी चली, प्यार की एक अनूठी कहानी चली, ख्वाब में बात तेरी पुरानी चली, ख्वाब में एक अनूठी कहानी चली, ख्वाब में बात तेरी पुरानी चली, तूने छू क्या दिया मैं महकने लगी, तूने छू क्या दिया मैं महकने लगी, थाम हाथों को तेरी दीवानी चली, थाम हाथों को तेरी दीवानी चली,
एक मुक्तक देके फिर उस गीत पे आऊंगी मैं, देखिएगा। मोहब्बत हो अगर सच्ची रूहानी बात होती है। सुंदर। आपने तो प्रेम किया ही नहीं, आप क्यों अटल जी कह रहे हैं कि आहा हा हा हा। जो प्रेम अटल जी को कविताओं से प्रेम है ना। कविताओं से तो प्रेम है। चलिए दीदी आपके बाद में 2 शब्द जरूर कहूंगा। हाँ जी आपके बाद। अच्छा। मोहब्बत हो अगर सच्ची रूहानी बात होती है, मुंदी आंखों में केवल प्यार की बरसात होती है। धरा पर चांदनी खिलती, गगन में चांद हंसता है। धरा पर चांदनी हंसती, गगन में चांद हंसता है। बता दो प्यार की ऐसी ही क्या शुरुआत होती है। बता दो प्यार की ऐसी ही क्या शुरुआत होती है। तुम्ही ने तो दिए हंसकर मोहब्बत के ये नजराने। तुम्ही ने तो दिए हंसकर मोहब्बत के ये नजराने। छल के आंख से आंसू छलक जाए जो पैमाने। यूं छल के आंख से आंसू छलक जाए जो पैमाने। तड़प कर चूड़ियां कंगन से अब तो कह रही सुन लो। तड़प कर चूड़ियां कंगन से अब तो कह रही सुन लो। मुसाफिर है अभी हम तुम, कहाँ मंजिल खुदा जाने। मुसाफिर है अभी हम तुम, कहाँ मंजिल खुदा जाने। तो ये तो आपके आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही आपके आगे मैंने गीत रखा अलग प्रकार का। और अब मैं अपने भारत देश की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं संस्कार भारती में पढ़ रही हूँ, और भारत देश की जो संस्कृति है जो आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, और कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व आज भारतीय संस्कृति की ओर झुक रहा है। यहाँ की हर चीज मांग रहा है। नमस्कार से शुरू हुए और योगा पे हम आ गए। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, सब कुछ आज विश्व मान रहा है। तो उसी को लेकर एक गीत, ये मैंने नहीं कहा, माँ ने कैसे लिखवा दिया मैं नहीं जानती, तो मुझे लगा कि गीत बहुत सुंदर बन पड़ा है। और मैं कुमार पंकज जी से कहूंगी गीत को सुने, और क्योंकि मुझे कई लोगों ने मांगा कि हम इसको पूरे विश्व में इसको फैलाएंगे इस गीत को, वो गीत आपके सामने रख रही हूँ। पंकज जी सुन रहे हो तो वो भी इसको एक नई तरन्नुम दे। मैं तो मंच के हिसाब से पढ़ूंगी, वो एक नए संगीतकार के हिसाब से पढ़ेंगे, तो देखिएगा। पढ़ती हूँ। विगत भूल कर चलो चले हम, विगत भूल कर चलो चले हम, खुद को फिर संस्कारित कर लें। विगत भूल कर चलो चले हम, खुद को फिर संस्कारित कर ले। नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले। विगत भूल कर चलो चले हम, खुद को फिर संस्कारित कर ले। नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले। नए वर्ष की नई भोर में। अंतरा सुनिएगा। हरी भरी धरती है अपनी, नीलांबर भी है अपना। हरी भरी धरती है अपनी, नीलांबर भी है अपना। अपनी बाहों को फैलाकर पूरा कर ले हर सपना। अपनी बाहों को फैलाकर पूरा कर ले हर सपना। आती जाती
हर उलझन को सांसें ही सुलझाएंगी, आती जाती हर उलझन को सांसें ही सुलझाएंगी, कदम कदम पर राह दिखाकर मुस्काकर बतियाएंगी, कदम कदम पर राह दिखाकर मुस्काकर बतियाएंगी, नए भाव की नई ऋचाएं, नए भाव की नई ऋचाएं सोने से मन पर मढ़ ले, नए भाव की नई ऋचाएं सोने से मन पर मढ़ ले, नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले, विगत भूल कर चलो चले हम। क्या बात। दूसरा बंद देखिए। बहुत अपनी आस्थाओं में अपना एक नया सूरज देखे, अपनी आस्थाओं में अपना एक नया सूरज देखे, अंधी पथरीली राहों के कर्मों से बदले लेखे, अंधी पथरीली राहों के कर्मों से बदले लेखे, नहीं झुके हैं नहीं रुकेंगे आंधी या तूफानों में, नहीं झुके हैं नहीं रुकेंगे आंधी या तूफानों में, खुशबू वाले फूल उगाएंगे सुदृढ़ चट्टानों में, खुशबू वाले फूल उगाएंगे सुदृढ़ चट्टानों में, जगती की सुंदरता देखें, जगती की सुंदरता देखे उसके अंतस को पढ़ ले, जगती की सुंदरता देखे उसके अंतस को पढ़ ले, नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले, विगत भूल कर चलो चले हम। तीसरा बंद देखिए। जीवन नैया के दो तीरे साथ साथ हरदम चलते, जन्म और मृत्यु एक साथ चलती हैं, जीवन नैया के दो तीरे साथ साथ हरदम चलते, कितना अरुणिम नभ हो जाता संध्या के ढलते ढलते, कितना अरुणिम नभ हो जाता संध्या के ढलते ढलते, आओ कोरे कागज सा फिर से अपना जीवन कर ले, भूल जाएं सब, कोरोना को भूल जाएं, आओ कोरे कागज सा फिर से अपना जीवन कर ले, प्रेम त्याग सद्भाव समर्पण से जीवन आंगन भर ले, प्रेम त्याग सद्भाव समर्पण से जीवन आंगन भर ले, श्रद्धा को रूमाल बनाकर, क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया, श्रद्धा को रूमाल बनाकर उस पर फूलों सा कर ले, श्रद्धा को रूमाल बनाकर उस पर फूलों सा कर ले, नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले, विगत भूल कर चलो चले हम। अंतिम मंत्र देखिएगा। स्वागत। आशा और निराशा के झूलों पर झूली है दुनिया, आशा और निराशा के झूलों पर झूली है दुनिया, जग में अब जीना है कैसे यह भी भूली है दुनिया, जग में अब जीना है कैसे यह भी भूली है दुनिया, कैसे हो कल्याण विश्व का, कैसे हो कल्याण विश्व का हम ही राह दिखाएं अब, कैसे हो कल्याण विश्व का हम ही राह दिखाएं अब, योग कर्म है मानव हित में विश्व पटल पर गाएं हम, योग कर्म है मानव हित में विश्व पटल पर गाएं हम, एक मुहावरा संयम का,
एक मुहावरा संयम का सद्भावों का फिर से गढ़ ले, एक मुहावरा संयम का सद्भावों का फिर से गढ़ ले, नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले, विगत भूल कर चलो चले हम खुद को फिर संस्कारित कर ले, नए वर्ष की नई भोर में नए भाव को आओ गढ़ ले, विगत भूल कर चलो चले हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने नए वर्ष का बहुत सुंदर आह्वान किया और वास्तव में बहुत सुंदर गीत पढ़ा। बहुत बहुत बधाई। और आपने कार्यक्रम को बहुत ही प्रदान की, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और रावत जी कुछ कह रहे हैं, आपका रावत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ रावत जी, डॉक्टर रमा जी के लिए कुछ कहना है मुझे। हाँ जी कहिए कहिए। ये दूसरा मौका है जब मैं इनके साथ ये मंच साझा कर रहा हूँ। हाँ जी, इनके बहुत गर्माई उपस्थिति के लिए बोल रहा हूँ। आज के बदले मौसम में फूलों जैसा कौन खिले, बस इतना बतलाते जाना वीरानों में कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शानदार हो गई। और पटेल जी थोड़ा टाइम हो तो बताइएगा, एक छोटी सी रचना मैं भी पढ़ दूंगा अपनी। कुमार पंकज जी, हाँ जी, काव्य गोष्ठी की परंपरा के हिसाब से तो अध्यक्ष जी काव्य पाठ के बाद जो है काव्य पाठ कराना ये उसके खिलाफ है। अरे तौबा तौबा तौबा, नहीं भाई साहब, हम तो बिल्कुल नौसिखी हैं। ना 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 ना, फिर नहीं। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। नहीं, मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ। और किसी दिन और आपका काव्य पाठ करवाएंगे। मैंने पहले ही आपको आपका परिचय दे दिया कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही सुंदर रचनाएं, छंदमुक्त रचनाएं बहुत ही सुंदर, एकदम हास्य और व्यंग की रहती हैं। तो मजा आ जाएगा। अगले दिन जब भी हम रखेंगे कुमार पंकज जी को आमंत्रित करेंगे। मौका दीजिए कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। श्रीवास्तव जी से एक उनको आशीर्वाद वचन ले लो कि ये है तो सब कुछ है। महफिल ऐसी जमी हुई है, ऐसे कर्मठ मैंने जीवन में नहीं देखे। सही है केसी भाई साहब, आप चलिए अब मैं बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, चलिए हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। और एक मैं लकीर से हटके एक सूचना दे दूं, मेरा 8 बजे ठिठोली हास्य व्यंग मंच पर कार्यक्रम है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच से जुड़ें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और हमारे विभाग संयोजक आदरणीय श्री केसी श्रीवास्तव जी हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं केसी श्रीवास्तव जी को, कृपया मंच पर आएं और वंदे मातरम से स्वागत। सुंदर संचालन और आज का सफल कार्यक्रम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हृदय से आभार कि आप सब लोग हमारे एक छोटे से निवेदन पर बहुत अल्प समय में मैंने आप लोगों को निवेदन किया और अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ पर 9 संस्कार भारती को। केसी जी एक सेकंड में अवरोध उत्पन्न करूंगा। आप ना अनुराधा जी और कई लोग जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद कर देना। जी हाँ, आपको दिखाई पड़ रहे हैं भाई रावत जी, तो धन्यवाद आप ही कर दें। जितने मैं कर देता हूँ। हमारे साथ अनुराधा शर्मा जी हैं, मैं उनका बहुत अच्छी नृत्यांगना है, हमारे संस्कार भारती की पिलर हैं, स्तंभ हैं। मैं उन्हें सादर आभार व्यक्त करता हूँ उनका। हमारे साथ रजनी राव जी हैं, मैं उनका सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ हैं बाबा कानपुरी जी जुड़े हुए थे, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका भी आशीर्वाद मिला हमें और मिल रहा है, अभी भी हैं, वो पटल पे हैं। तो मैं जो भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़े थे सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे साथ जुड़े। चलिए केसी श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। श्री अंशुपाल जी भी जुड़ी हुई थी बहुत देर तक, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और वंदे मातरम के साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, उस मालिक के स्मरण से हर सुबह की शुरुआत हो, मन कर्म वाणी संस्कारित, भक्ति का विकास हो,
जीवन का हर मोड़ सुखमय, ज्ञान का प्रकाश हो, कृपा हो माता रानी की, धन धान्य की बरसात हो। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वंदे मातरम। वंदे संगीत के हैं हमारे पंकज जी, अगर उनसे कहा जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पंकज जी आप पढ़िए वंदे मातरम। कुमार पंकज जी कर रहे वो। मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत सुंदर। चलिए सभी को पुनः कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत आभार। केसी श्रीवास्तव जी ने ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सुंदर आयोजन करवाया। बहुत बहुत आभार केसी श्रीवास्तव जी का, और दीदी का तो बहुत ही आभार जो हमने जरा सा कहा, दीदी का आशीर्वाद मिला। और सभी का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कि सबके 365 दिन अच्छे गुजरे, कोरोना से पीछा छूटे और सब अच्छे से रहे। बहुत बहुत आभार। आज की अध्यक्ष जी को मैंने पहले आमंत्रित कर दिया है कि आने का वादा करके जाना। देखिए मैंने तो पहले ही कहा, अगर मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है तो आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। तो अगर पहले से कोई कार्यक्रम निश्चित है तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ठीक है। तो मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, हमेशा से जुड़ी रहूंगी और जब तक जिंदा हूँ तब तक जुड़ी रहूंगी। आप निश्चिंत रहिए इस मामले में। चलिए बात करने से सब रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार सभी को प्रणाम। नमस्कार, सभी को प्रणाम, सबको प्रणाम, सभी का आभार। नववर्ष की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।